ऐसे निकल पड़े हैं। मतलब अब कोई पता नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और आज ये पहला ब्लॉग है हमारा जो बाइक से बना रहे हैं। बहुत दिनों से बाइक नहीं चलाई है और हमने इनसे कहा कि चलो चलते हैं। तो 100-150 किलोमीटर तक की एक राइड करके आ रहे हैं। और इस राइड में आज हम जाएंगे दुधवा की साइड में, दुधवा या नेपाल बॉर्डर तक जाने का प्रयास रहेगा। तो यहाँ से लेकर नेपाल बॉर्डर तक करीब 100 किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें क्या नेचुरल चीज़ें मिलती हैं या क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं वो इस ब्लॉग में दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा। हाँ, इस ब्लॉग में थोड़ी वॉइस हल्की आएगी क्योंकि कल हमारा माइक हो गया है, तो वो अच्छा खासा चूना लग गया है कल। तो अभी हम अपने गांव से ही शुरुआत कर रहे हैं और सीमा देवी जो हैं आज साथी की भूमिका में हैं, ब्लॉग की साथी। देखते हैं इस आज की यात्रा में हमारे गांव से लेकर दुधवा तक क्या दिखता है वह। तो यहाँ से ये हमारा पहला स्थान है, चूँकि हमारे गांव का ही है। इस स्थान को कहते हैं ब्रह्म बाबा महाराज। यहाँ पीपल का पेड़ है और यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। गांव में लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आज से करीब 30-35 साल पहले यहाँ एक बाबा जी रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ नरमुंड जो थे वो गड़ाए थे। तो यहाँ पहले आते काफ़ी डर लगता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। के साथ और मैलानी के जंगल में चल रहे हैं इस समय। मैलानी का जंगल बहुत घना जंगल माना जाता है और अक्सर यहाँ पर बाघ और बहुत सारे हिंसक पशु जो है वो मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग दुधवा वाले रास्ते पे मुड़ गए हैं भीरा की तरफ। यहाँ से दुधवा नेशनल पार्क जो है करीब 42 किलोमीटर है और हम लोग वहाँ तक जाएंगे अंदर। सफारी का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ का जो आजू बाजू का जंगल है उसको ज़रूर देखेंगे। और अब एक लंबी और तेज़ गति वाली राइड दिखाते हैं। बहुत अच्छी रोड है और जंगल के बीच से ये रोड है जहाँ से विस्टा ट्रेन अभी आप लोगों ने सुनी होगी वो चल रही है। तो ये वही एरिया है, लेकिन आज हम विस्टा ट्रेन की बजाय बाइक से ये एरिया जो है देखेंगे।
ये जंगल के बीच में एक राजनारायणपुर छोटी सी स्टेशन हुआ करती थी कभी। अब ये यहाँ पर नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ख़त्म कर दी गई है। और यहाँ से ये देखिए, दिखाते हैं आपको, जो ट्रेन जिसके बारे में खूब सुना जा रहा है वो बिस्टा ट्रेन है, वो यहीं से गुजरती है। ये मीटर गेज है लाइन अभी भी। मुझे लग रहा है कि ये भारत में शायद कुछ स्थानों पर ही ये मीटर गेज रेलवे लाइन बची हुई हैं। यहीं से वो ट्रेन गुजरती है राजनारायणपुर। ये जंगल का पूरा एरिया है, इसके बीच से ट्रेन गुजरती है। ये देखिए, ये मैलानी की तरफ से आई है और ये यहाँ से होते हुए सीधे चली जाती है ये भीरापलिया की तरफ। तो ये जो स्थान है, छोटी सी रेलवे स्टेशन है, मैंने जैसा कि बताया। अब ये यहाँ पे नहीं है। एक समय था जब ये स्टेशन हुआ करता था, यहाँ पे हम लोग रुका करते थे। कई बार इस स्टेशन पर रुके हैं और यहाँ से ट्रेन गुजरी है, तो यहाँ पर एक बार बैठ के चाय भी पी थी। लेकिन वो बहुत पहले का समय है, जब घर पे गाड़ियाँ और ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी और नॉर्मल ट्रेन यहाँ से चला करती थी। तो लेकिन आज ये स्टेशन जो है ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आने जाने वाले लोग ना के बराबर हैं। ये स्टेशन है जो पूरा तोड़ दिया गया है इस तरीके से। अब यहाँ पे बस ये बंदरों का राज है। ये छोटे बंदर और उस साइड में कुछ लंगूरी बंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आम खूब लगे, देखिए मोर की आवाज़ है। यहाँ पर आम के पेड़ हैं और बहुत सारे आम लगे हुए हैं। और अभी यहाँ पर मोर भी हैं काफ़ी, क्योंकि पूरा एरिया है। ये देखो, आम गिनने पे लग गई हैं, तो यहाँ पे आम तोड़ सकते हैं, है ना। बढ़िया अचार वाले आम हैं। इन्हें तो अचार ही दिखता है हमेशा, तो अचार वाले आम इनको दिख गए हैं यहाँ पे। समय जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, एक साइड से रेलवे ट्रैक चल रहा है, इसी के पैरेलल ये रोड है और इसकी गति सीमा है 30 किलोमीटर। हालांकि देखिए, हमारे पड़ोसी जो बस और बाइक निकली है, ये लोग बहुत तेज़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई जानवर मिल सकता है। और अमूमन बंदर, हिरन, लंगूर, ये सब तो हम लोग बहुतायत में रहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भालू और हाथी जो है उसके मिलने की अधिक संभावना रहती है, लेकिन बावजूद इसके लोग इस पर ध्यान ना देकर और अपनी स्पीड में निकलते रहते हैं। ये वो एरिया है जब कभी पुराना वाला जो पुल है वो चला करता था। यहाँ देखिए, पड़ोस में कमल का वो है, तो ये पुल पहले चला करता था। अब जो है ये पुल बंद हो गया है। जब से ये नया वाला पुल बना है, तब से ये वाला पुल बंद हो गया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको दिखा सकते हैं। हालांकि बहुत मज़ेदार बात यह है कि इस पुल से रेलवे लाइन आज भी गुजरती है। रेलवे के लिए कुछ नया नहीं बन पाया है अभी। ये दलदल है पूरा यहाँ पे। पर आपको एक वो पुल दिखाता हूँ जो कभी अंग्रेज़ों ने बनवाया था और जिसके ऊपर रेल चलती थी। रेल भी चलती थी और बस भी चलती थी। अब केवल यहाँ पर रेल चलती है। करीब ये 100 साल पुराना पुल है, जिसके ऊपर जो मीटर गेज वाली ट्रेन है, जिसकी अभी चर्चा खूब हो रही बिस्टाडोम, वो यहीं से गुजर कर जाती है। तो शारदा का विस्तार, हालांकि नया पुल बन गया है, तो अब जो ट्रक और जो वैसे वाहन हैं वो सब उस रूट से आते हैं, लेकिन ट्रेन आज भी यहाँ से चलती है। तो मैं आपको आज ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, सामने ये ट्रेन आती है मैलानी की तरफ से और यहाँ से ये होते हुए धीरे धीरे ये मीटर गेज से ये आगे पलिया की तरफ बढ़ती है। अभी चूँकि ट्रेन का टाइम नहीं है, तो हम लोग बाइक पीछे खड़ी कर दी है और यहाँ पैदल चलने के लिए एक पाथवे भी है। तो हम लोग हालांकि पाथवे पे ही चल के थोड़ी दूर तक दिखाएंगे ये वाला एरिया। ये देखिए, ये पुल कितना मजबूत है कि सैकड़ों सालों से आज भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। और जो पुराने पुल जो आजकल बन रहे हैं पुल, वो देखिए कितनी जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं। लेकिन ये वाला पुल है
ये सामने एक पुल जो दिख रहा है वो बैसा पुल है, और कितना ये खूबसूरत नज़ारा होता होगा कि यहाँ से ट्रेन गुज़र रही है सामने से और इस पाथवे पे हम लोग चल रहे हैं। और अभी थोड़े दिन बाद जब बरसात आएगी, यानी चौमास शुरू होने वाला है और बारिश होगी, और जब ये शारदा नदी भर जाएगी पूरी तरीके से, देखिए ये सब पूरा शारदा का फैलाव है, पूरी तरीके से जब ये भर जाएगी, यहाँ से उत्तराखंड से आकर सीधे ये इस साइड से और इधर ये नेपाल की तरफ जाती है शारदा नदी। तो जब भर जाएगी शारदा नदी तो यहाँ सिर्फ जल ही जल दिखेगा, पानी ही पानी दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। मुझे एक बड़ी प्यारी कहानी याद आती है। हमारी दादी जो थी वो एक कहानी सुनाती थी शारदा नदी और देहुआ नदी की। देहुआ नदी भी उसको देवगंगा कहते हैं। तो कहते हैं कि इन दोनों का विवाह होने वाला था, फिर उसके बाद में शारदा जो हैं उनसे विवाह होने वाला था देहुआ का। तो देहुआ जब बारात के लिए गए, हाँ, तो रास्ते में से कुछ भूल गए, तो फिर वो वापस आते हैं तो घर पे देखते हैं उनकी जो माँ हैं वो बहुत सारी चीज़ें खा रही थी, तो कढ़ाई में खा रही थी। तो कहा उन्होंने कि भाई इतनी जल्दी क्या है खाने की ऐसे, तो नहीं पता नहीं तुम्हारी बहू आएगी खाने को देगी या नहीं देगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ठीक है हम शादी नहीं करेंगे। तो जो देहुआ थी वो शादी नहीं की, उन्होंने कैंसिल कर दी। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते थे इस क्रोध के चलते देहुआ के अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन था और शारदा के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन था कि उसके यहाँ बारात नहीं गई और विवाह नहीं हुआ। तो इसलिए दोनों में क्रोध के चलते इन नदियों में बाढ़ ज़्यादा आती है। तो ये लोक कथाएँ हैं जो नदियों को, पहाड़ों को या चीज़ें हैं उनको हमसे जोड़ती हैं, हमारी संवेदनाओं से जोड़ती हैं। तो ये कहानी हमारी दादी खूब सुनाया करती थी। अभी हम लोग दुधवा गए थे, दुधवा वाले ही रेंज में है पूरी तरीके से ये। और जिस रोड पे अभी हम खड़े हैं पीछे से दुधवा की तरफ से आ रहे हैं। हालांकि वहाँ सफारी का अभी टाइम नहीं है, सुबह सफारी हो गई थी वहाँ पे, अब शाम को 3 बजे सफारी है। लेकिन जो लोग सफारी के मूड में आते हैं कि वो बाघ देखेंगे या ये सारी चीज़ें हैं, तो वो लोग निराश थे काफ़ी। हालांकि लेकिन अगर केवल जंगल देखना है तो आप दुधवा का जो डीप एरिया है जहाँ सफारी से ही जाते हैं, उसके अतिरिक्त जो ये रोड हैं यहाँ भी देख सकते हैं। ये जो रोड जहाँ हम खड़े हैं ये सीधे नेपाल के लिए जाती है
और यहाँ से करीब 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में नेपाल है। तो अभी हम लोग नेपाल जा रहे हैं, सही पूछिए तो। हालांकि हमारी गाड़ी का भी नंबर नहीं आया है, नई गाड़ी है। तो सामान्य कागज़ों पे अगर परमिट मिल गया तो नेपाल में जाके वहाँ की बाज़ार और सारी चीज़ें जो है वो घूमने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि मतलब वहाँ क्या है। चलिए सामने की रोड आपको दिखाते हैं अब। सीमा देवी ने अपना चेहरा देखिए किस तरीके से ढक रखा है पूरी तरीके से, और ये फ़ोटोग्राफी भी आज कर रही हैं। और मज़े की बात बताएं कि जिस तरह ये जंगल है चारों तरफ, ये देखिए दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और आगे हम लोग चूँकि नेपाल के रास्ते पे हैं यहाँ पे, और गर्मी बहुत है, भयानक गर्मी है। जंगल में गर्मी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी है इस समय कि पूछिए मत। तो ऊपर से ये जो मैं हेलमेट लगाया हुआ हूँ, इससे और भी गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो खैर आगे अभी हम चल रहे हैं नेपाल तक। और आज की जो ये ब्लॉग है ये है द जंगल राइड, यानी हम केवल 100-125 किलोमीटर की राइड पे आए हुए हैं नेपाल बॉर्डर तक अपने घर से, और फिर वापस यहाँ से घर तक जाएंगे। ये यहाँ स्थानीय दादी हैं देखिए एक, और यहाँ पे आदिवासी जो थारू एरिया है, थारू लोग हैं यहाँ पे पूरे बाज़ार में। जितने भी ऑनर हैं ये सब थारू लोग हैं। जैसा कि अभी गोविंद जी हैं हमारे साथ, ये लस्सी बना रहे हैं। और गोविंद जी ने बताया कि ये स्थानीय बाज़ार है, यहाँ थारू लोग ज़्यादा हैं सब। इतना तो सीख ही जाएंगे। गोविंद जी बताइए थोड़ा यहाँ के बारे में, इस जगह के बारे में। मार्केटिंग होती है सर यहाँ पे। अच्छा, नेपाली लोग आते हैं, मार्केटिंग चीनी, दाल, धनिया, सरफ और। अच्छा, जो डेली यूज की चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ जो बेचने वाले लोग हैं वो सब पलिया से होते हैं। अच्छा, पलिया के हैं। आप बता रहे थे थारू लोग हैं आदिवासी कुछ। हाँ, एरिया है सर थारू लोग का। अच्छा, ये थारू लोगों का एरिया है। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पे? मेरे को सर हो गए 5-8 साल। 5-8 साल हो गए लस्सी लगाते हुए। लस्सी, चाय, कॉफ़ी ठंडी में चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे सरफराज जी मिले हैं जो थारू हट में अपनी एक दुकान लगाए हैं। ये मछली की दुकान है और यहाँ पर सूखी मछलियाँ मिल रही हैं। देखिए ये तरह तरह की सूखी मछली है। ये है एक, ये कोई मछली है, ये अलग अलग मछलियाँ हैं सारी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है इनके? सब अलग अलग है। ये कौन सी है? पतली सी बिल्कुल छोटी सी, ये चाउमीन माछा कहते हैं। अच्छा अच्छा। और ये वाली? भैया माछा। अच्छा अच्छा। तो देखिए ये मछलियाँ हैं।
तो फ़िलहाल अभी नेपाल बॉर्डर तक गए, और हालांकि नेपाल में अंदर एंट्री इसलिए नहीं हो पाई कि आज हम अपनी पर्स में जो भी हमारे आईडी कार्ड थे वो भूल गए थे घर पे ही, तो नेपाल में एंट्री नहीं हो पाई। हाँ, बस नेपाल की जो सीमा थी उसको छू के वापस चले आए, और वहाँ थारू हट अभी दिखाई आपको। और इसके बाद में फिर वापस आके हम लोग भीरा के जंगल में, ये पुलिस चौकी बरगद है, वहाँ पर एक मंदिर है, और तो यहाँ पर थोड़ा पानी के लिए रुके हैं।